और ये जो पिपली में रैली कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, इसके ऊपर फिर लाठीचार्ज कराया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पिपली में इन्हीं ऑर्डिनेंसों का विरोध किया जा रहा था, क्योंकि पंजाब के अंदर पूरी की पूरी पंजाब की कैबिनेट ने विधानसभा के अंदर प्रस्ताव ला करके एक मत से पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि हम आपके इस ऑर्डिनेंस का समर्थन नहीं करते, कृपया इसको वापस लिया जाए, कानून ना बनाया जाए। हरियाणा का किसान भी ये चाहता था कि ये कानून ना बने, क्योंकि हरियाणा और पंजाब मात्र दो ही स्टेट हिंदुस्तान में ऐसे जहां मंडियों का ढांचा विकसित है, जहां पर एमएसपी से फसल बिकती है। हिंदुस्तान के अंदर मात्र 6% किसान ऐसे हैं जिनके एमएसपी पर फसल बिकती है, बाकी लूटा जाता है व्यापारियों के द्वारा। आज भी गर्दन काटी जाती है। बहुत मोटा वो था हरियाणा किसान, इसलिए पिपली में इकट्ठा हुआ था कि या तो आप ये कानून ना बनाइए, अगर कानून बनाए तो किसान को कानूनी अधिकार होना चाहिए कोर्ट में जाने का। किसान को सरकार एक और कानून लेकर के आए कि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से नीचे कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा, तब तो इसका कानून बनाने का कोई न कोई किसान सहमति भी दे देते। मगर अगर सीधा ही व्यापारी के हाथ में लूटने के लिए आप छोड़ोगे, किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए पिपली में सरकार को जगाने के लिए किसान इकट्ठा होने की कोशिश की, मगर सरकार ने कोरोना का बहाना लेकर के रैली को रोकने की कोशिश करी। जब दुष्यंत चौटाला रैली करता है कोई कोरोना नहीं होता। जब ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी का आज अध्यक्ष बना, उसका अध्यक्ष बनने के बाद उसकी पार्टी की जाती है, उसको बाकायदा उसका समारोह होता है, उसमें हजारों आदमी इकट्ठे होते, तब कोरोना नहीं होता। यही ओम प्रकाश धनखड़ कपड़े निकाल करके रोहतक से लेकर के झज्जर तक पैदल यात्रा करी थी इसने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के लिए, और उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था, हुड्डा जी गेहूं के ऊपर 1400 रुपये खर्च आता है, 2100 रुपये आइए आज 6 साल होगी बीजेपी गवर्नमेंट क्या 2100 बिक्री है। सबसे बड़ा दुश्मन ओम प्रकाश धनखड़ है किसानों का, सबसे बड़ा दुश्मन दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि इसको वोट अगर दिया था किसी ने, किसान सिर्फ इसको वोट किसानों ने ही दिया था यार, इसको वोट सिर्फ बीजेपी के विरोध में मिला था। इसको अगर आज के दिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होता, उसका जिम्मेवार ये है। अगर ये बीजेपी की गोदी में नहीं बैठता तो किसानों ने बीजेपी को हरा दिया था, क्योंकि बीजेपी को मात्र वो सीट मिली थी जहां पर जातिवाद हैवी करके ये लोग जीत गए, या कोई और धार्मिक भावना भड़का के या कुछ और भावना भड़का के जीत गए, वरना भी किसानों ने तो इसको हरा दिया था, बीजेपी से पीछा छुड़ा लिया था। इसलिए सबसे बड़ा दोषी आज कहते हैं जजपा वाले साथी कुछ कहते हैं 40 सीट इसकी है बीजेपी की, दुष्यंत को गालियां क्यों दे रहे? तू गोदी में नहीं बैठता तो इनकी सरकार नहीं बननी थी। अगर इनकी सरकार ये जोड़ तोड़ से बनाते तो आज भाग जाने थे इनके निर्दलीय वगैरह। इनकी हिम्मत नहीं होती किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने की, और ये किसान तो उसको चेताने के लिए इकट्ठे हुए थे। जो लाठीचार्ज हुआ ना, ये एक एक लाठी का हिसाब लिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा निंदनीय है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी शासक ने किसानों के साथ बर्ता की गोलियां चलाई, वो दोबारा कुर्सी पे नहीं आया, दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। निशंक कांड के अंदर भजन लाल ने गोलियां चलाई थी, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। सूर्यवंशी लाल ने गोलियां चलाई थी किसानों, वो मुख्यमंत्री नहीं बना। कंडेला कांड हुआ था, कंडेला कांड भी अजय चौटाला की वजह से हुआ था। मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से साथी आज भी कहते हैं आपको ओपी चौटाला की पार्टी में है और उसके बाद कंडेला कांड का जिक्र करते हैं। मैं कंडेला कांड में मैं अपने गांव का किसान यूनियन का कैशियर होता था, पैसे मेरे पास ही होते थे। हम 400 आदमी कंडेला में जाते थे, कई 1 महीना तक वहां रुके थे। कंडेला कांड कब हुआ था? आंदोलन पीक पे था। अजय सिंह चौटाला और संपत सिंह दोनों जींद में बातचीत के लिए आए थे, और जब बातचीत टूट गई, वहां डीसी धनखड़ होता था और डीजीपी मलिक होता था, इन तीनों ने मिलकर के आदेश दिया था, तब कंडेला कांड हुआ था। उसका सारे का सारा जिम्मेवार अजय चौटाला था। ओपी चौटाला को ने तो भुगता है, बल्कि उसको कांड करवाने वाला अजय चौटाला था। आज उसका लड़का उप मुख्यमंत्री बैठा, किसानों पर लाठियां चला रहा है, किसानों की वोट ले रहा है, कहता है मैं इलेक्शन लड़ा। किसान भी इसमें जिम्मेवार है बहुत ज्यादा।
लाडवा में गुरनाम सिंह जी चटुन्नी ने इलेक्शन लड़ा, अब 30 साल से किसानों के लिए लड़ रहा है। मना उसका अगला काम करा, बहुत ईमानदार साफ सभी का आदमी है। एक वो कभी भी एक पैसा भी किसान यूनियन का अपने के लिए खर्च नहीं करता। उसके घर से कई बार पैसे लगते हैं क्योंकि कैशियर दूसरा हिसाब देना पड़ता है। मेरे को तो बल्कि भारतीय किसान संघर्ष समिति के तहत मैं किसानों के आंदोलन लड़ता था। रघुविंदर चेयरमैन खोखा हमारा कैशियर है, खोखा गांव से। मेरे को तो बल्कि किसान आंदोलन का मैं कहीं जाता था तो कुछ किसान संघर्ष समिति किराए के अलावा, किराया तो मैं खुद लगा लेता, किराए के अलावा खर्च होता किसान संघर्ष समिति देती थी। मगर गुरनाम सिंह चडूनी को तो कई बार घर से पैसे लगते हैं। उस आदमी ने लाडवा से इलेक्शन लड़ा, और लाडवा वो क्षेत्र है जो गुरनाम सिंह चडूनी को बच्चा बच्चा जानता है। 1400 वोट आए गुरनाम सिंह चडूनी के। किसान भी जिम्मेवार है। मैंने 20 साल तक लाठियां खाई, 20 साल तक सड़कों पर रहा। मैं लोकसभा का इन LOC टिकट पे इलेक्शन लड़ा। मेरे को किसान नहीं मान्या। किसान किसको मान्या? भजन लाल का पोते को किसान मान्या, जिसने नीच सिंह में गोली चला के किसान मरवाई। वीरेंद्र सिंह के छोरे को किसान मान्या, जो कांग्रेस के राज में जितने भी कांड हुए, जितने भी किसान शहीद हुए, हर समय वीरेंद्र सिंह उस गवर्नमेंट का मंत्री था। उसके लड़के को किसान मान लिया। दुष्यंत चौटाला को किसान मानना, जो कंडेला कांड का जिम्मेवार है अजय चौटाला। मैं साफ खोल के बताता हूँ, हो सकता है पार्टी वाले मेरे से पूछने भी लग जाए आप क्यों कह रहे हो, क्योंकि परिवार का मामला उनका। लेकिन सच्चाई ये है कि अजय चौटाला उसका जिम्मेवार था। उसके लड़के को किसानों ने किसान मान लिया, मेरे को किसान नहीं मानना। तो हमारे को तो सिर्फ लाठियां खाने के लिए किसान सोचते हैं, तो लाठियां खाते फिरेंगे, वोट बाट तो जीगरे जिसने दे दियो। ये किसान भी जिम्मेवार बनते हैं इस किस्म के मामले के। और ये पिपली रैली में जो लाठीचार्ज हुआ, कुछ किसान नेताओं पर 307 लगी है, धारा 307 है। और ये 307 को लेकर अब किसान नेताओं के आगे क्या रणनीति रहेगी आगे के लिए? देखिए, बहुत ही निंदनीय काम है। लाठीचार्ज पुलिस ने किया, चोट भी किसानों में लगी। 307 लगनी चाहिए। अगर इनको इसकी सही इंक्वायरी करे, उसमें कई बगैर वर्दी के लोग हैं। सिविल में थे कुछ, सिविल में उनको आप मान नहीं सकते पुलिस वाले हैं। हो सकता है किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकता है कहीं से गुंडे लेके हायर कर रखे हो। तो अगर इसकी इंक्वायरी करे तो 307 उन पर लगनी चाहिए। उनके ना लाठी है पुलिस वाली, उनकी ना वर्दी है, ना बेल्ट नंबर है। वो पूरी बांस की पाकी लाठी ले रहे हैं, सबने सिर में लाठियां उन्होंने मारी है। 307 लगनी चाहिए थी, उन पर लगनी चाहिए थी। किसानों ने किसी की तरफ हाथ नहीं उठाया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये सरकार की बेशर्मी है। रही बात किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की, कर ले किसानों के ऊपर मुकदमे। किसान झुकेंगे नहीं, किसान इसमें बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अब तक हमारा भारतीय किसान संघर्ष समिति गुरनाम सिंह चडूनी को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इस आंदोलन का नेता गुरनाम सिंह चडूनी है। अगर किसानों के ऊपर मामूली भी दम्बिश देगी, उसको रोकेगा। मैं खुद भी मैदान में आकर के पूरा संघर्ष करूंगा। मुकदमे तो करो तो उन लोगों पर करो ना। मेरी किसानों से यह अपील है, जाति धर्म से उठ के, पैसे से उठ के, किसान और मजदूर व्यापारी सारे भाई इकट्ठे हो। जब तक इकट्ठे होकर के हम इन पूंजीपतियों के दलालों के खिलाफ, पूंजीपतियों के गुलाम हैं ये लोग, इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो ये हमारे देश का हाल बहुत बुरा कर देंगे। अगर देश बचाना है, अगर किसान बचाना, मजदूर बचाना, तो मेरी प्रार्थना सारे भाई इकट्ठे होकर के इनके खिलाफ संघर्ष करें। यही मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। जी ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।